मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम वेडिंग पार्टी देखते हैं क्योंकि अब टेड की शादी हो रही थी जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। तभी सीन स्विच होता है और हम टेड और लीन को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं, जहां टेड लीन से बोलता है कि साली तू तो बीवी के नाम पे चुड़ैल है और तूने मुझे कंगाल बना दिया है, जिसपे लीन उससे बोलती है कि तू भी तो गांजा फूकने के चक्कर में सारे पैसे उड़ा देता है। ये सुनने के बाद उस भालू की सटक जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मारपीट करने लगते हैं, जिससे काफी परेशान होने के बाद टेड एक क्लब में जाता है जहाँ टेड को उसका सगा भाई जॉन मिलता है। एक साल बीत चुके थे और इन दोनों का दिवाला निकल चुका था क्योंकि आज सुबह टेडी अपनी वाइफ से लड़के आया था और जॉन का भी 6 महीने पहले लॉरी से डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद दोनों दारू शारू पी के अपना मन हल्का करते हैं। तभी वहाँ एक सुंदर सी नारी जॉन के पास आके बोलती है कि मुझे तुम्हारा तीर अपने निशाने पे लगवाना है, बताओ बनाओगे मुझे घोड़ी, जिसपे जॉन उसे साफ मना कर देता है। जिस पर टेड जॉन से बोलता है कि तुम चूतिया हो और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसकी फिल्म बना देता। जिसपे जॉन उससे बोलता है कि भाई लोरी पहले से ही मेरी सुपरहिट पिक्चर बना चुकी है। तभी वहाँ से सीन स्विच होता है और हम टेड और लोरी को उसी परचून की दुकान पे देखते हैं जहाँ ये दोनों मजदूरी किया करते हैं। वहाँ टेड की फ्रेंड टेड से बोलती है कि अगर तुम दोनों के बीच में एक बच्चा हो गया तो तुम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी। जिसके बाद टेड ये बात लीन को बताता है और लीन ये बात सुनने के बाद भालू डांस करने लगती है। ये सुनने के बाद ये दोनों इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये दोनों परचून की दुकान में ही साइड में जाके घवाघव करने लगते हैं और एक बार फिर से टेड का बॉस टेड को उसके साथ घवाघव करते हुए देख लेता है और वो टेड को अपने ऑफिस में बुला के बोलता है कि वाह भालू तूने तो ऑफिस में ही मौज कर दी। वो टेड से इतना ज्यादा खुश होता है कि वो खुशी खुशी अपनी शॉप टेड के नाम कर देता है और खुद गंगा नहाने चला जाता है। जिसके बाद टेड जॉन से जाके बोलता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, जिसपे जॉन उससे बोलता है कि बाप बनने के लिए बंदूक की जरूरत है पर तेरे पास तो बंदूक है ही नहीं, तू बाप कैसे बनेगा। जिसपे टेड उसे बोलता है कि मैं किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मेयोनीज दे देगा और इसके बाद हम उस मेयोनीज को लीन के अंदर डलवा देंगे, जिसके बाद मैं बाप बन जाऊंगा। अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए टेड जॉन के साथ सैम के पास जाता है जो इन दोनों के बचपन का हीरो था और वहां जाके ये दोनों सैम को ये सारी बातें बता देते हैं, लेकिन सैम उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद इन दोनों के शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है और ये दोनों रात में टॉम का मेयोनीज चुराने के लिए सस्ते चोर बन के उसके घर जाते हैं, लेकिन सोते टाइम जब जॉन उसके ब्लैंकेट को साइड करता है तो टॉम जग जाता है और टॉम को लगता है कि ये दोनों गे हैं और ये दोनों मेरी बजाने के लिए आए हैं और वो इन दोनों को मारते मारते नीचे फेंक देता है। इसके बाद इन दोनों के पास एक आइडिया आता है कि अगर वो लोग चाहे तो वो लोग जॉन का भी मेयोनीज यूज कर सकते हैं। जिसके बाद जॉन भी मान जाता है और जॉन अपना मेयोनीज टेड को डोनेट कर देता है, लेकिन डब्बे में मेयोनीज लाते टाइम टेड उससे मजे लेने लगता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मजे लेने लगते हैं और गलती से जॉन क्लिनिक में खड़ी सारी मेयोनीज के डिब्बी को अपने ऊपर गिरा लेता है। ये देखने के बाद टेड भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो उसकी फोटो क्लिक करके फेसबुक पे अपलोड कर देता है। तभी हम वहाँ टोनी को देखते हैं जो उसी क्लिनिक में झाड़ू पोछे का काम करता था और ये वही टोनी है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था जिसने टेड को किडनैप करने की कोशिश की थी और इस बार टोनी ने अपने घर में भी बहुत सारे टेडी रख रखे थे। दूसरी तरफ हम टेड और लीन को देखते हैं जो लीन के अंदर मेयोनीज डलवाने के लिए आए हुए थे, लेकिन वहाँ भी टेड की किस्मत उसे धोखा दे जाती है और डॉक्टर लीन से बोलता है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि ज्यादा नशा करने की वजह से तुम माँ बनने के लिए अनकंफर्टेबल हो चुकी हो। ये सुनने के बाद टेड और लीन अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलके एक बच्चा एडॉप्ट करने का प्लान करते हैं और ये दोनों मिलके एक अनाथ आश्रम में जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद टेड को फिर से एक निराशा का सामना करना पड़ता है, जहाँ अनाथ आश्रम का ओनर टेड और लीन से बोलता है कि तुम दोनों को बच्चा नहीं दे सकते क्योंकि टेड खुद एक बच्चा है और वो एक इंसान भी नहीं है। और वो टेड से ये भी बोलता है कि सरकार ने टेड पे कड़ी नजर रखी है और तुम जरा संभल के रहो। ये सुनने के बाद टेड को इस बात की टेंशन होने लगती है और अगले दिन वो जॉब पे जॉन को ये सारी बातें बताता है, लेकिन तभी वहाँ टेड का ओनर आता है और वो टेड से बोलता है कि भालू भाई तू तो इंसान भी नहीं है और इस वजह से मैं तुझे जॉब पे से निकाल रहा हूँ और मैं चाह के भी तुझे जॉब पे नहीं रख सकता। और ये सब बोल के वो टेड को जॉब पे से निकाल देता है। इतनी सारी बुरी बातें होने के बाद टेड अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जब रात में टेड और लीन एक साथ सो रहे थे तो उन्हें एक गवर्नमेंट का लेटर मिलता है जिसमें गवर्नमेंट ने टेड और लीन के रिश्ते के बारे में कुछ लिखा था और उसमें लिखा था लीन और टेड का रिश्ता एक्सेप्टेबल नहीं है। अगले दिन टेड जॉन को पार्क में जाके अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है, जिसके बाद जॉन टेड को बोलता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और वो दोनों शहर के जाने माने वकील के पास जाते हैं, लेकिन वो लॉयर टेड की गंदी शक्ल देख के इन दोनों का केस लड़ने से मना कर देता है। और तो और टेड और जॉन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो इस वकील को अपने केस के लिए हायर कर सके, जिस पर वो वकील उसे बोलता है कि अगर तुम दोनों चाहो तो मेरी भांजी समानता के पास ये केस लेके जा सकते हो। वो अभी अभी एक नई लॉयर
लॉयर बनी है और वो तुमसे ज्यादा पैसे भी नहीं लेगी। ये दोनों फटाफट से समांता के पास जाते हैं, जहाँ जाने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि समांता भी इन दोनों की तरह ही गंजेड़ी है। जिसके बाद इन तीनों में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये तीनों साथ बैठ के खूब गांजा फूकते हैं। उसके बाद समांता इन दोनों को पार्क में ले जाती है और इन्हें बताती है कि कोर्ट में कैसे खड़े होना और कैसे बातें करनी है। दूसरी तरफ टोनी अपने कंपनी के ओनर को टेड के बारे में बताता है कि टेड ये केस लड़ने वाला है अपने हक के लिए, और अगर वो केस हार गया तो वो बस एक प्रॉपर्टी बन के रह जाएगा और उसके बाद हम उसे चोरी करके उसके अंदर की अंतड़ियां पंतड़ियां निकाल देंगे और हम उसके अंदर रिसर्च करेंगे कि वो आखिर बोलता कैसे है। उसके बाद हम उसके जैसा बोलने वाला हजारों टेडी बनाएंगे और सबके पास बोलने वाला टेडी होगा। दूसरी तरफ टेड और जॉन समांता को डिनर पे बुलाते हैं, जिसपे समांता जॉन से बोलती है कि तुम अभी तक कुंवारे कैसे हो, जिसे सुनने के बाद जॉन अपनी लौड़ी वाली कहानी उसे सुनाने लगता है। अगले दिन ये तीनों कोर्ट जाते हैं, जहाँ इनके खिलाफ एक जाना माना वकील था, जिसके कारण ये तीनों केस हार जाते हैं और टेड को एक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी लिन टेड से प्यार करती थी। जिसके बाद समांता इन्हें पैट्रिक मेगन के बारे में बताती है, जो कि जाना माना अमेरिकन वकील है, और वो उनका अपॉइंटमेंट भी बुक कर देती है। रास्ते में गाड़ी टेड गांजा फूक के चला रहा था, जहाँ सामने से दूसरी गाड़ी आने की वजह से टेड गाड़ी को साइड में मोड़ देता है और उनकी गाड़ी एक फार्म हाउस में जाके फंस जाती है। जिसके बाद ये तीनों सीधा एक खेत में गिरते हैं और वो खेती बस गांजे की थी। ये तीनों गांजा की खेती देख के इतना ज्यादा खुश होते हैं जैसे इन्होंने आधा केस जीत लिया हो। अगली सुबह वो किसी तरह अपनी गाड़ी निकाल के उस लॉयर के पास अपना केस लेके जाते हैं, लेकिन पैट्रिक भी टेड की गंदी शक्ल देख के इस केस को लड़ने से मना कर देता है और वो टेड से ये भी पूछता है कि आज तक क्या तुमने कोई महान काम किया है सिवाय गांजा फूकने के। जिसके बाद ये तीनों अपनी उतरी हुई शक्ल लेके बाहर आ जाते हैं और बाहर बैठ के जॉन और समांता चुम्मा चाटी करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद टेड उनसे नाराज हो जाता है और वो वहाँ एक फंक्शन में चला जाता है। वहाँ टेड के पास एक आदमी निंजा टर्टल वाली कॉस्ट्यूम में आता है और वो टेड से अकेले में एक सेल्फी लेने के लिए बोलता है, जिसपे टेड भी उसके साथ चला जाता है। और जब वो बंदा अपना मास्क उतारता है तो टेड समझ जाता है कि ये टोनी है। जिसके बाद टेड वहाँ से भागने लगता है और जॉन को फोन करता है, लेकिन तभी टोनी टेड को पकड़ लेता है और वो उसे अपने मालिक के पास लेके चला जाता है, जहाँ वो दोनों मिलके टेड की बलि चढ़ाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी वहाँ जॉन आ जाता है और वो टोनी को एक जोरदार फटका देता है और वो टेड को लेके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन टोनी पीछे से वहाँ खड़े एक नकली यूएफओ को टेडी के ऊपर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉन टेड को हटा के खुद बीच में आ जाता है, जिसके कारण जॉन बेहोश हो जाता है। जॉन को इस हालत में देख टेड की आंखों में आंसू आ जाता है और ये सब होने के बाद फाइनली जॉन को हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ पहुँचने के बाद उन्हें एक खुशखबरी और मिलती है कि पैट्रिक उनका केस लड़ने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उसने टेड को जॉन के लिए रोते हुए देखा था। तब उसे पता चलता है कि रुई का भालू होने के बाद भी उसके अंदर दिल है। जिसके बाद ये लोग केस लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं और आखिर में ये तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और से गूगल यूजर ने 89% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।